विनेश के मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। देश के भीतर विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो वहीं साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा। मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियन हो। यार काम ऑन। महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन है। मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची है। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो सियासत इस पूरे मामले में लगातार जारी है। जांच होनी भी चाहिए, क्या सच है वो देश के सामने आना चाहिए। लेकिन बड़ी चूक का ये मामला लगता है, लेकिन देश की सियासत इसको साजिश बता रही है। अब सच्चाई क्या है, लेकिन इन सब के बीच जो सपना था वो यकीनन टूट गया है। विनेश के साथ हैरान कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पूरे देश को झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश के अयोग्य होने पर सोशल साइट पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने विनेश के खेल की तारीफ की। विनेश के मेडल से चूक जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और लिखा है, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है आप फिर वापसी करेंगी। चुनौतियों का डट कर सामना करना स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह ट्वीट किया गया। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी विनेश के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, मायूसी दिखाई। गृह मंत्री ने लिखा, ओलंपिक में विनेश फोगाट को लगे झटके ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को जरूर तोड़ दिया है। उनका खेल करियर शानदार है, जो विश्व चैंपियन को हराने के गौरव से चमक रहा है। उनके साथ हुआ यह दुर्भाग्य उनके शानदार करियर में एक अपवाद की तरह है। मुझे यकीन है कि वो इस झटके से हमेशा की तरह विजेता बनकर वापसी करेंगी। हमारी शुभकामनाएं और समर्थन उनके साथ है। गृह मंत्री की ओर से ये बातें कही गई हैं। वहीं आपको बताते चले, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने भी सोशल साइट पर लिखा है, विनेश तुम हिम्मत और नैतिकता की गोल्ड मेडलिस्ट हो, माटी की बेटी हो, इसीलिए ये मेडल भी माटी का है। आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। पूरा देश आंसू अपने नहीं रोक पा रहा है। विनेश के लिए बजरंग पुनिया की ओर से यकीनन बजरंग पुनिया का ये जो ट्वीट है वो उनके लिए काफी मायने रखता है। उनकी ओर से कहा गया, मेडल माटी का, आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। पूरा देश आंसू अपने नहीं रोक पा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया। गोल्ड पर कब्जा करता हुआ देखना चाहते थे, और वो पल आने से पहले ही ये खबर आ गई जिसने पूरे देश को निराशा में धकेल दिया। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बहुत परिश्रम किया। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भारतीय पीटी उषा जी को कहा कि इसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं कीजिए। उन्होंने 2 बार अपील भी की, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए। और आज वो पल देखने से पूरा देश आज मरूम हो गया, जिसको आज देखना चाहता था। और निश्चित तौर पर हम सबको पूरी उम्मीद थी कि आज भारत गोल्ड जीतेगा 50 किलो कुश्ती में। तो ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा, विनेश चैंपियन थी, चैंपियन है, चैंपियन रहेगी। बड़ी गंभीर बात है कि ऐसी चीज जो भारतवासी सोचते नहीं है उसका बीज बोया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं। देखिए, खेलों में एक उदाहरण दे रहा हूं,
या कहीं पे भी सफल होने के लिए सबसे पहले वैसा सोचना जरूरी है। जब आप वैसा सोचते हैं तो ऐसा होने लग जाता है। अब सलमान खुर्शीद साहब कैसा सोच रहे हैं और क्या बीज बो रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश बटे, या तो जातियों में बटे या धर्म के आधार पर बटे, लेकिन बटे जरूर, ये कांग्रेस की सोच है। उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। उनका जांच होनी चाहिए और हमारी ये एथलीट जो है ये हमारा प्राइड है। जब ये वहाँ पे जाके खेलते हैं भारत के लिए तो ये हमारा सर जो है वो और ऊंचा करते हैं, झंडा और ऊंचा करते हैं हमारा। तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और एक एथलीट के पीछे जब हम पूरे भारतीय खड़े हो जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड को भी पता लगना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ कि ये एथलीट वहाँ पे अकेला नहीं, पूरा भारत उनके साथ है।